24 जनवरी 1966 की सुबह एयर इंडिया फ्लाइट 101 मुंबई से लंदन जा रही थी, जिसमें 117 पैसेंजर थे और कमान थी कैप्टन जॉय डिसूजा के हाथ में। फ्लाइट का रूट था दिल्ली, बेरेट, जेनेवा और लंदन। जेनेवा अप्रोच के टाइम प्लेन मॉन्ट ब्लैंक से 3000 फीट ऊपर था। एटीसी से बात करने के बाद जैसे ही प्लेन नीचे उतरना शुरू हुआ, कुछ ही देर में रडार से गायब हो गया। कुछ ही मिनटों बाद एक इटालियन पायलट ने मॉन्ट ब्लैंक के पास एक ब्लैक क्लाउड देखा। वही असल में क्रैश हुआ प्लेन था। सभी 117 पैसेंजर की मौत हो गई और इसी प्लेन में सवार थे होमी जहांगीर बाबा। ये थे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता, जिन्होंने दावा किया था कि इंडिया 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। वो IAEA मीटिंग के लिए वियना जा रहे थे। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इससे कुछ 13 दिन पहले 11 जनवरी 1966 को पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिन्होंने बाबा को न्यूक्लियर टेस्ट तेजी से करने की परमिशन दी थी। दोनों की मौत के बाद पूरी सीक्रेसी की वजह से किसी को भी नहीं पता चला कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी और इसी वजह से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा डिले आ गया। तो चलिए सबसे पहले बाबा का बैकग्राउंड देखते हैं। कैम्ब्रिज के कैवेंडिश लैब से PhD, नील्स बोर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ में काम और 5 बार नोबेल नॉमिनी भी बने थे। इंडिया में आकर 1945 में TIFR बनाया। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी बने और नेहरू के क्लोज दोस्त भी थे। यहाँ पर पब्लिकली नेहरू बॉम्ब के खिलाफ थे, पर यहाँ पर प्राइवेटली बाबा की तैयारी चलती रही। 1960 में कनाडा की मदद से साइरस रिएक्टर शुरू हुआ। इसके बाद 1964 में चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। और इसके बाद 1965 में बाबा ने कहा कि सिर्फ 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। दिसंबर 1965 शास्त्री ने टेस्ट तेजी से करने का ऑर्डर दिया और इसके ठीक एक महीने बाद शास्त्री और बाबा दोनों की मौत हो गई। क्रैश इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी दिक्कत सामने ये आई, कोई बॉडी भी नहीं मिली, प्लेन का रिकेज पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया और प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला और इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बढ़ने लगी। सबसे पहले थ्योरी थी CIA असैसिनेशन। 2008 में जर्नलिस्ट ग्रेगोरी डॉगलस की बुक कॉन्वर्सेशन विद क्रो में CIA ऑफिसर रॉबर्ट टोली का कथित कन्फेशन है कि CIA ने प्लेन को बॉम्ब से उड़ाया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बने। यहाँ पर क्रोली ने शास्त्री के डेथ का भी क्रेडिट लिया, लेकिन ग्रेगोरी डॉगलस असल में पीटर स्टर्ल का फेक नाम था, एक फार राइट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिसका हिस्ट्री फेक नाजी डॉक्यूमेंट बनाने का था। स्टर्ल ने पहले भी 2002 में रेजिसाइड बुक में सेम पैटर्न यूज करके JFK असैसिनेशन को झूठा कन्फेशन लिखा था, एक मर चुके CIA ऑफिसर के नाम पर। इसके बाद दूसरी थ्योरी है मिड एयर कोलिजन। 2016 में ग्लेशियर बेल्ट होने से बाबा का ब्रीफकेस मिला, जिसमें चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम का टॉप सीक्रेट था। इसके साथ ही एक पुराना कोइंसिडेंस सामने आया। 1950 में भी एयर इंडिया फ्लाइट 245 इस पहाड़ पर क्रैश हुई थी, जिससे लगभग 48 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर फ्रेंच अथॉरिटीज का रवैया भी सस्पिशियस था। ORTF टीम को इन्वेस्टिगेशन से भी रोक दिया गया था और कुछ प्लेन पार्ट जो 1966 वाले बोइंग से मैच नहीं करते थे वो जब्त कर लिए गए। 2018 में कलेक्टर जीन डेने रोज को कुछ इंजन पार्ट्स मिले और उन्होंने दावा किया कि एक इटालियन सीक्रेट फाइटर जेट जिसका ट्रांसपोंडर ऑफ था वो एयर इंडिया के फ्लाइट से टकराया था। उसके प्रूफ थे कुछ फोटो निगेटिव्स और उसाफ लिखा मेटल पैनल। लेकिन इटालियन और US मिलिट्री की रिपोर्ट में 24 जनवरी 1966 को मॉन्ट ब्लैंक के पास कोई भी ऐसा क्रैश रिकॉर्ड नहीं हुआ। रोज खुद भी कोई क्रैश इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, वो एक फुटबॉलर, एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने इससे पहले मिसाइल थ्योरी दी थी और इसके बाद वो कोलिजन थ्योरी पर आ गए। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि बीरेट से ही प्लेन का VOR नेविगेशन सिस्टम फेल था। पायलट ने गलत समझा कि वो मॉन्ट ब्लैंक पार कर चुका है, जबकि ATC ने बताया था कि वो अभी 5 मील दूर है। यहाँ पर पायलट ने रोजर कहा और डिसेंट शुरू कर दिया। यहाँ पर गलतफहमी ये थी कि माउंट ब्लैंक का पीक पार हो गया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। वहाँ पर माउंट ब्लैंक के व्हाइट आउट कंडीशन ने भी कंफ्यूजन तैयार किया। ये प्लेन 15,500 फीट पर सीधा पहाड़ से जाकर टकरा गया। इतना सब होने के बाद भी इंडिया ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल रहा और इस टाइम PM थी इंदिरा गांधी और इसके बाद 1998 में पहला वेपनाइज्ड बॉम्ब तैयार हुआ। बाबा के मौत के ठीक 32 साल बाद। उनका ट्रॉम्बे सेंटर आज भी बार्क के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से आज इंडिया 9 न्यूक्लियर पावर कंट्री में शामिल है। 25 ऑपरेशनल रिएक्टर है, जिसमें 3% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से आती है और 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट है। अगर फाइनल रिपोर्ट देखी जाए तो यहाँ पर सारे इंसिडेंट्स यही दिखाते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, कोई बॉम्ब नहीं, कोई फाइटर जेट नहीं और कोई CIA भी नहीं, सिर्फ एक फॉल्टी VOR और एक मिसकम्युनिकेशन और बादलों में छुपा एक पहाड़। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो करें।